अगर कोई आपको कहता है कि अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दो, दूसरों को हमने नीचा दिखाना है, अब कर लो। क्या एक चीज़ भी 1% भी प्रूवन होती है तो आप मुझे डिक्लेयर करें आके। लड़कियों की आवाज़ में ट्रैप करता था, फिर उनको मुख्तलिफ जगह पे कहता था। फिर हमने पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, FIR दर्ज की और मुलज़िम को पकड़ा। स्क्रीनशॉट थे जिसमें ये उसको बुला रहा है बार बार। वाला मामला चला है, इस पे ख़ास ख्याल रखें क्योंकि औरतों वाली आवाज़ में बहुत से बच्चे क्या बड़े भी ट्रैप हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्मा गुल और आज मैं आपके सामने एक ऐसे दरिंदे की स्टोरी रखने वाली हूं जो 25 साला दरिंदा एक जिम में ट्रेनी होता है और वहां पे आने वाली और तमाम लड़कियों और लड़कों को ट्रैप करता है, उनको ज्यादती का निशाना बनाता है और वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे और सोना हथियाता है। जब ये वाक़या सामने आता है तो तमाम जो लोग हैं वो भी इसमें गमो गुस्से का इजहार करते हैं कि इस तरह कैसे वो लड़कियों को बहला फुसला कर ज़्यादती का निशाना बना के वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है। इसी तरह जब कंप्लेनेंट जो है वो सामने आता है, FIR दर्ज करता है, तो उसके बाद ये लड़का जो है वो क्या कहता है, मुतलका SHO से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसको कैसे आपने गिरफ्तार किया और इस वाक़े का आपको कैसे पता चला, इससे कौन कौन से वीडियो बरामद किए और क्या और चीज़ें जो हैं वो इससे आप बरामद कर चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं हसन मुगल नामी शख्स के पास मौजूद हूँ। उनसे हम बात करते हैं कि जो 4 FIR जो हैं वो हुई है, इसमें क्या रियलिटी है और इसके बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। क्योंकि अगर देखें जो पुलिस ने इंक्वायरी की वो और बात करते हैं और इनसे बात करके पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? हसन। पूरा नाम बताए ना। हसन, मेरा ID कार्ड पे भी यही नेम मेंशन है। हसन मुगल। एज क्या है आपकी? 25। जिम चला रहे थे और कितने अरसे से चला रहे थे? मैं तकरीबन 2 साल से एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। कितने लोग, लड़कियां और लड़के जो हैं वो आपके पास आते थे ट्रेनिंग के लिए? मोस्ट ऑफ द टाइम 15% आवर डे। और गर्ल्स नहीं थी, जस्ट ये को जिम नहीं है, सेपरेट जिम है, ठीक है। सो मेल्स हैं यहाँ पे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद मैं IFCA सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आप एक समझदार शऊर याफ्ता पर्सन में शामिल होते हैं क्योंकि जो बंदा तालीम हासिल कर लेता है शऊर उनमें आ जाता है। और इस तरह की बात और इस तरह की वारदात की तरफ जहन कैसे चला गया? देखें, ऐसी ना कोई वारदात है ना कोई बात है, जस्ट एक क्लेम एलिगेशन है जो मेरे पे लगाई गई है और वो करैक्टर असैसिनेशन के लिए ही की गई है और यही एक सोशल मीडिया पे हाइप बना के सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि क्या नाम है, जो भी ट्रुथ है वो पब्लिक के सामने आएगा, ठीक है। फिल वक्त तो मीडिया ने अपना एक रोल प्ले करना होता है कि एक FIR है उसको हाइप क्रिएट करके वायरल किया गया है और सब कुछ किया जा रहा है। और मैंने एक चीज़ पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में की थी कि अगर 1% भी मेरे साथ इस चीज़ का कोई भी किसी भी तरीके से लिंक होता है, लाइक इस FIR के अंदर भी कोई 2-3 एलिगेशंस हैं कि ब्लैकमेलिंग हुई है, वीडियोस बनाई गई हैं और उसके साथ काफ़ी कुछ किया गया है। मैंने कहा था किसी एक चीज़ का भी कोई लिंक किसी भी तरह से क्रिएट होता है, या जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि फेक IDs, तो सारा कुछ डाटा FIA इस चीज़ को चेक कर सकती है, मेडिकल रिपोर्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि बहुत जल्द रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। आप रियलिटी की बात कर रहे हैं, जो 4 FIR जो हैं उनमें आपको नामजद करके FIR दी गई है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली वो एक सेम पार्टी है जो लाइक उन्होंने 2015 में फर्स्ट FIR की, उसके बाद कुछ अर्सा गैप के बाद उन्होंने 16-17 में नेक्स्ट FIR की और वही लोग मुझे बार बार इसी मैटर में इंगेज करना चाह रहे हैं। उनके साथ कुछ ये कह लें जेलसी बेस्ड कुछ अपनी इज्जत को इस तरह से कौन नीलाम करेगा? देखें, जहाँ तक ये बात है ना, यहाँ पे हमारे माशरे में सोफिस्टिकेटेड लोग भी ऐसे पाए जाते हैं, कई जो कि अपने कपड़े खुद फाड़ के दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। 4 FIRs हुई, आप कह रहे हैं कि चारों बेबुनियाद हैं। आप जो है इसमें बिल्कुल शफाफ, कोई भी इस तरह का जो एलिगेशन आप पे लगाया जा रहा है इसमें कोई भी सबूत जो है पेश नहीं हुआ और इतने कॉन्फिडेंट हैं आप सब कुछ करने के बावजूद भी? सब कुछ करने के बाद नहीं, जो पिछली 3 FIRs थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट से उस सारी प्रोसीडिंग के बाद उनके डिसीजंस मेरे हक में आए हैं, ठीक है। क्यों आए हैं?
FIR एक हो जाती है, FIR जस्ट एक एलिगेशन होती पहली जो FIR हुई उसमें क्या मैटर रखा गया था, क्या इल्ज़ाम लगाया गया था आप पे? है। एक FIR इसी तरह की सेम नेचर की थी, बाकी एक अटेम्प्ट इल्ज़ाम क्या लगाया गया वो बताइए। एक अटेम्प्ट मर्डर की थी, लड़ाई झगड़े की थी, इसी तरह की FIR थी। ठीक है, जो पहली FIR हुई उसका उन्होंने क्या मैटर रखा वो पूछ रही हूँ आपसे। 376 सेक्शन था वो भी। और उसके बाद सेकंड FIR के अंदर 506B था और थर्ड में 25D था। अब तमाम बातें जो भी एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं उन सबको रद्द कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें 3 FIR तो ऑलरेडी कोर्ट मेरे हक में डिसीजन दे चुका है, सारी इन्वेस्टिगेशन करके सारे प्रोसेस से हो के एक बंदा बेगुनाह था, ठीक है, कोर्ट मुझे डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है। और 4th FIR जो उन्होंने की है अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, ठीक है। और किसी ने समझाया है कि कोई भी बात करे तो मानना नहीं है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो तमाम एविडेंस हैं उनको आपने बेबुनियाद करार देना है? इसमें समझाने की बात नहीं है, एक बंदा लग तो यही रहा है। देखिए मीडिया ने जो जिस तरह से शो करना है उन्होंने तो वही शो करना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से जितनी जल्दी ये इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होती है मैं खुद मीडिया टॉक करूँगा और ये सारा विद एविडेंसेस विद प्रूफ, ये अभी तक सिर्फ ये बातें हैं, ठीक है, कि ये एलिगेशंस आप पे लगाई गई हैं, आपके ऊपर इस तरह से FIRs की गई। जब मैं विद प्रूफ ये सारा कुछ क्लियर करूँगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितने लोग मुझे इस टाइम डिग्रेड करने के लिए, डिफेम करने के लिए करैक्टर असैसिनेट करने के लिए लगे हुए हैं उन लोगों को उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये जो 4 FIR आप पे हुई है वहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ज़्यादती की, तकरीबन 20 तोले सोना और 12-13 लाख रुपया जो है आपने उनसे लिया, इसके पीछे क्या रियलिटी है, कैसे आपने ये पैसे उनसे लिए? इसके पीछे रियलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक भी इसके अंदर से चीज़ प्रूवन नहीं है। जहाँ तक ज़्यादती है मेडिकल उसमें मेरा क्लियर है, ठीक है, जो किसी भी तरह से शो नहीं करता कि मेरा कोई भी इस चीज़ के साथ कोई लिंक है, ठीक है। सेकंड थिंग वीडियोज़ और ब्लैकमेलिंग की थी और उसके अंदर मेरे मोबाइल ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, एट द स्पॉट चेक भी हुए हैं और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गए भी हुए हैं कि जिसमें वो फ्रांसिक रिपोर्ट्स उसकी अभी आनी हैं, ठीक है। और जितने चेक हुआ भी डाटा मेरा ऑल A to Z क्लियर है, ठीक है। और जो चैट है वो जो सामने आई है उसमें मुकम्मल तौर पे ये तफसीलात जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तमाम बातें जो हकाइक हैं वो सामने हैं कि किस तरह से आपका उससे रब्ता हुआ, किस तरह आप उसे बुला रहे हैं, उन तमाम बातों को आप रद्द कर रहे हैं। मैंने चैट्स को रद्द बिल्कुल नहीं किया। क्या उस चैट में क्या रियलिटी है? उन चैट्स के अंदर जस्ट बीइंग अ ट्रेनर और क्लाइंट की जो आपस की डिस्कशन होती है या कुछ बातचीत होती है, सिर्फ उनके अंदर वो चीज़ है। उस चैट के अंदर आप अगर उसको ऑन एयर भी कर दें तो मुझे कोई इशू नहीं है, वो आप उसके अंदर एक भी ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आप मुझे किसी भी तरह से क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। वो टोटल आप एक एक मैसेज उसमें चेक कर सकती हैं। आपने जो 12 से 13 लाख रुपया उनसे लिया, कैसे लिया? मैंने एक पैसा भी नहीं लिया और मैं इस चीज़ को हल्फन डिक्लेयर करता हूँ कि 1 रुपया भी मेरी ज़ात पे इस तरह का साबित होता है तो मैं 100% गिल्टी हूँगा। और जो आपने उनसे सोना लिया वो कैसे लिया? कोई बात तो माने ना, अब तमाम FIRs को ऐसे ही दे जाता है, बेबुनियाद FIRs होती है। सैडली हमारे सोसाइटी का एक सोसाइटी की बात छोड़ें, आपसे बात कर रही हूँ। बिटर रियलिटी यही है कि यहाँ पे FIRs बेबुनियाद I don't want to know about society, I want to know the reality, so please tell me what is reality behind this? मैंने रियलिटी आपको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है कि मैं इन चीज़ों के साथ मेरा कोई भी लिंक नहीं है। आप बार बार सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं जिसका मेरे साथ कोई लिंक नहीं है। कोई एक भी एविडेंस, कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी बेस पे आप मेरे से इस तरह के क्वेश्चन करें। आप मुझे ये बताएं कि जितने भी लोग हैं, एक तरफ आप उन सबको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एक तरफ आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं सच बात कर रहा हूँ। देखें किसी पे इल्ज़ाम लगाना, अगर 20 लोग एक तरफ करके एक बात को कह रहे हैं और एक बंदा एक तरफ खड़ा होकर उस बात को झुठला रहा है तो आप खुद ही बताएं कौन झूठा होगा? वो 20 लोग? ज़रूरी नहीं है कोई 20 लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं झूठ के ऊपर तो वो सच्चे हों। सच्चा बंदा हमेशा अकेला ही होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि अपने कपड़े फाड़ के बाहर खड़े हो जाओ, किसी से हमने बदला लेना है या अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दो, हमने किसी से बदला लेना है, आप करोगे? हर एक की अपनी एक सोच होती है, अपना एक ओपिनियन। मैं जो पूछ रही हूँ सुन लें जो मैं पूछ रही हूँ। अगर कोई आपको कहता है कि अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दो, दूसरों को हमने नीचा दिखाना है, आप कर लोगे? हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग, सोसाइटी की बात छोड़े, आपसे पूछ रहे हैं। आई वॉन्ट टू से डैट कि अगर मैं आपको इस तरह कहूँ आप करेंगे? आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट, आई एम नॉट वन, आप करेंगे? आई एम नॉट वन ऑफ। कोई पागल भी हो इस तरह से नहीं करेगा जो आप रियलिटी को जुटला रहे हैं। किस तरह से आप कह सकते हैं कोई पागल भी हो? हमारे सामने हिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स पाई जाती हैं। जुलेहा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया था। अपने आप को आप उन पाक हस्ती के साथ जोड़ें। देखें मैं अगर सच्चा हूँ, ठीक है, तो हम अपनी कुरानिक बेस्ड भी एविडेंसेस या एग्जांपल्स उसके साथ कोट कर सकते हैं। आप अपने आप को उनसे मिला रहे हैं।
अगर मैं सच्चा हूँ इस टाइम, ठीक है, तो मैं उसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप खड़े हैं, हर बात को आप जुटला रहे हैं, जी आपने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं था कर रहा, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, फलां पार्टी ने भी ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है आप किसी भी बात को मान नहीं रहे, ऐसा क्यों है? किसने, आपके साथ कौन कौन शामिल था? बिकॉज जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर भी मैं 100%। आपके साथ कौन कौन शामिल था? किस चीज़ में आप मेरा साथ शामिल करवाना चाह रही हैं? करवाना नहीं चाह रही, जो FIRs हुई हैं जाहिर सी बात है उन्हीं के बारे में बात करूँगी ना मैं। ना मैंने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, और ना मेरे साथ कुछ इस तरह का था, ठीक है। और इवन दो अभी मुझे इस चीज़ पे एटलीस्ट मेरे पास बिलीव है मेरा कि अल्लाह इस टाइम मेरे साथ है, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द रियलिटी सब लोगों के सामने आ जाएगी। इधर कौन आता है? थाने में किसको लेके आते हैं? थाने में किसको लेके आते हैं? बंद किसको करते हैं? अगर किसी के ऊपर FIR है, ठीक है, कोई भी वो झूठी इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम हो तो इल्ज़ाम भी हो या वो देखें, हमारा यहाँ पे ये सीन है कि FIR पहले हो जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन लेट होती है, उसके बाद होती है, ठीक है, कि वो आया वो बंदा सच्चा है या झूठा है, ठीक है। FIR होती है, वो अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर FIR होगी और वो उसको हथकड़ी लग गई तो इट्स मीन्स कि वो क्रिमिनल है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है ऑलरेडी। जो आप 3 केसेस की बात कर रही हैं वो मेरे ऑलरेडी हक में 4 केसेस, 3 केसेस नहीं, 3 केसेस हैं वो। 4, ये 4 है। फोर्थ है और फोर्थ वन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप क्या कहेंगे अपने इस घिनौने या आप शर्मनाक कह लें अमल के बारे में? ना कोई घिनौना अमल है, ना कोई शर्मनाक अमल है। करैक्टर असैसिनेशन का एक केस है, आप उसको बार बार जो रंग देना चाह रही हैं वैसा पॉसिबल हो नहीं, करैक्टर असैसिनेशन, मैं आपकी करैक्टर असैसिनेशन बिल्कुल नहीं कर रही, मैं उन FIRs को लेकर आपसे बात कर रही हूँ जिसके बाद ये तमाम मामला जो है वो तूल पकड़ा और अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। कौन कौन शामिल था? कोई भी नहीं, नॉट इवन मेरा कोई भी उस चीज़ के अंदर कोई लिंक नहीं है जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। कितने लोगों के साथ आपने ऐसा किया? नॉट इवन अ सिंगल वन। कितने लोगों के साथ ज्यादती की जिन्होंने FIRs दी और जिनका एलिगेशन है? जिन्होंने FIRs नहीं दी, सेम पार्टी, ये सारा सेम पार्टी को आप छोड़ें, कितने लोगों के साथ आपने ऐसा किया? मैंने उसका बता दिया, आप वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन चेंज कर लेना चाहिए। क्वेश्चन चेंज नहीं, आप जब आंसर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जब पूछे। ओहो, मैंने ऑलरेडी कहा है नॉट इवन अ सिंगल वन, दैट मीन्स किसी के साथ भी नहीं किया मैंने। जिम कब से चला रहे हैं? मैं जिम चला नहीं रहा, मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाता हूँ और फिज़िकली भी। ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के जब पता चला उनको अपनी बातों में फंसा के फिर बुलाया, फिर इस तरह से अमल किया, घर में बुलाया और फिर उसको कहा जाओ सारे एविडेंस जो अभी FIR हुई उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने जब मुझे बुलाया तमाम एविडेंस जो है वो खुद डिलीट कर दिया और फिर आपके पास जो वीडियोस थी बकौल उनके ज़रिए आप उनको ब्लैकमेल करते रहे। देखें, एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि इसको उस जगह पे बुलाया गया तो उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो 6 months बिफोर की भी आ जाती हैं, ठीक है। मेरा ये मैंने ओपनली कहा था कि वो शख्स मेरे घर में कोई एक दफ़ा भी अंदर एंटर। कोई एक बात तो मान लेना आप, कोई एक बात, तमाम बातें 4 FIRs हैं, एक बात भी आप मान नहीं रहे। मैं बात तो मान, रीजनिंग दे रहा हूँ और आप सिर्फ एलिगेशंस के ऊपर बात किए जा रही हैं। जो एलिगेशन, जाहिर सी बात है जो एलिगेशन लगेंगे मैं उनके बारे में भी बात करूंगी आपसे। मैंने ऑलरेडी कहा कि आप उसकी CDR रिपोर्ट्स आप देख सकती हैं, ठीक है। वो शख्स एक दफ़ा भी मेरे साथ घर के अंदर नहीं आया, ठीक है, बाहर ही रहा। बाहर लाइक 1-2 दफ़ा पिक एंड ड्रॉप करने के लिए अगर मेरे घर के बाहर से अगर आया, दैट ये इस चीज़ को प्रूव नहीं करता कि वो मेरे साथ किसी भी किस्म के गलत रिलेशन के अंदर है, ठीक है। और कोई पछतावा नहीं है किसी भी बात पे। अगर कुछ गलत किया होता तो शायद इस टाइम पछतावा होता। और जो अभी तक सारा हो रहा है मीडिया में आपकी बात जो है वो हर तरफ दिखाई जा रही है, हर पर्सन यहाँ पे गुजरांवाला में क्या दूसरे सिटीज़ में भी आपके बारे में बात कर रहा है, तो कोई शर्म महसूस हो रही है? नहीं हो रही, एहसास हो रहा है ये गलत हो रहा है? देखिए, मेरा एक चीज़ के ऊपर बिलीव है कि पूरी दुनिया भी मिल के ज़िल्लत आपको ज़लील करना चाहे और अल्लाह की ज़ात आपको इज़्ज़त देना चाहे तो सच हमेशा सामने आए। आप यहाँ पे खड़े हैं, लोग आपसे बातें पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ये ऐसा क्यों किया, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहिए, आप इसको इज़्ज़त समझ रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा सच सामने ला के, ठीक है। सच कभी छुपा नहीं रहता। लोग जो मर्जी मीडिया, जैसे आपने कहा कि पूरे गुजरांवाला में देखा जा रहा है या पूरे ऑनलाइन, बाकी हर सिटीज़ में, हाँ हर जगह पे देखा जा रहा है, बट जब सच सबके सामने आएगा तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सच तो सामने आ चुका है बिल्कुल।
ये आप किस तरह से मुझे आप पता है डिक्लेयर नहीं कर रहे, जैसे कि बकौल उनके कि आप वीडियोस वगैरह डिलीट कर देते। ठीक है, वीडियोस वगैरह डिलीट कर दी तो उसके मोबाइल क्या डिलीटेड डाटा रिकवर नहीं होता? मैंने तो ओपन कहा हुआ कि मुझे मोबाइल्स का डिलीटेड डाटा चेक करें, लैपटॉप चेक करें, सारा कुछ चेक करें, टेस्ट करें। ठीक है, एक चीज़ भी 1% भी प्रूवन होती है तो आप मुझे डिक्लेयर करें आके। एहसास शर्मिंदगी वैसे नहीं है ये जो अमल सारा हो रहा है? कुछ किया होता तो ज़रूर होता, जब किया ही नहीं, एक बंदे को सिर्फ करैक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, तो मैं अपने आप को क्यों इस तरह से फील करूं? आई एम सेटिस्फाइड कि अल्लाह मेरे साथ है और मैंने कुछ नहीं किया, और मैं इस चीज़ को हल्फन कहता हूं। छोटी छोटी बात पे आप तकरीबन अगर 10 बातें भी कर रहे हैं, हर बात में हलफ 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 हलफ। शायद मैंने पहली दफ़ा कहा है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट है सब कुछ करने के बावजूद भी। कॉन्फिडेंस चाहा किसने इस तरह करने के, इस तरह बात करने के लिए? किसी ने भी नहीं। ऐसी बात मैंने कौन सी ऐसी बात आपको स्पीच दी है जिसकी बेस पे आप ये क्वेश्चन कर रही हैं? ये रियलिटी से तो बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आप अपनी बातों से मुझे एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपने सब कुछ किया है और दूसरी तरफ जो है तमाम जो एलिगेशन आप पे लगे हैं आप उनको बिल्कुल टोटली रॉन्ग कह रहे हैं। शायद आप ये बात इसलिए कह रही हैं कि आज से पहले शायद आपने रियल क्रिमिनल्स के साथ इस तरह के इंटरव्यूज़ किए होंगे, जब मैंने, बट मेरा केस उस तरह का नहीं है। ठीक है, पहले ही बात मैंने इंटरव्यू स्टार्ट होते साथ ही कहा था ये जस्ट एक करैक्टर असैसिनेशन का केस है और बहुत जल्द सबके सामने हकीकत आ जाएगी। आप उसी चीज़ को लेके कभी कान उधर से पकड़ रही हैं, कभी उधर से पकड़ रही हैं, आपको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप जब बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप रियलिटी बोलेंगे नहीं तो आप क्या- मैं क्वेश्चन ना करूँ आप। नहीं, क्वेश्चन करें, इट्स अप टू यू, लेकिन आप कोई ऐसा क्वेश्चन करें ना जिस जो रियलिटी बेस्ड भी हो। सिर्फ एक एलिगेशंस को लेके, वही एलिगेशंस कि आप कितनों के साथ कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, अगर इस चीज़ के ऊपर एक भी चीज़ प्रूफ होती है तो आप दोबारा आए, मेरा इंटरव्यू करें, इस चीज़ को मैं ऑन कैमरा डिक्लेयर करूँगा। जब आप इस तमाम एलिगेशन से साबित किया जाता है ये बिल्कुल सच बोल रहा था, बाकी तमाम जो थे वो झूठ थे, तब आप चाहते हैं कि मैं आपका आके इस बारे में इंटरव्यू करूं कि मैं तब जो क्वेश्चन कर रही थी वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग थे? इट्स अप टू यू, नॉट माई डिसीजन। अगर आप करना चाहें तो आप तब किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इट्स राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे इस टाइम ऑन कैमरा डिक्लेयर करके जाना चाह रही हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ। आप हैं ना यार, किसी के क्या एक, चल मेरी बात सुन, वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाता है। मेरी बात सुने, एक एफआईआर होती है, दूसरी एफआईआर होती है, तीसरी एफआईआर होती है, चौथी एफआईआर होती है, और आप ये कहते हैं जी मैं बिल्कुल दूध से धुला हुआ पाकीज़ा बंदा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरह कैसे हो सकता है? आपके नज़दीक एफआईआर्स जिसके ऊपर कोई 3-4 एफआईआर्स हो जाएं, ठीक है, तो क्या वो क्रिमिनल होता है? एफआईआर बेबुनियाद होती है। एग्जैक्टली, कुछ एफआईआर्स बेबुनियाद होती हैं, और आप पे जो चारों एफआईआर हुई बेबुनियाद हुई। अगर बेबुनियाद ना होती तो वो क्या उसके आपके ख्याल में कोर्ट मेरे हक में डिसीजन देता? एफआईआर पहली एफआईआर बेबुनियाद है। एग्जैक्टली। सेकंड एफआईआर बेबुनियाद है। आपने बार बार पूछना, मैं इकट्ठा एक ही दफ़ा कह देता हूँ कि सारी बेबुनियाद। थर्ड एफआईआर बेबुनियाद है। बिल्कुल। और फोर्थ भी बेबुनियाद है। इंशाल्लाह। तमाम एलिगेशन बेबुनियाद है। जी। आप बिल्कुल राइट पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मामला हुआ है इसकी वजह से ज़हन में ये बात नहीं आ रही कि वालिदैन जो हैं उनके ज़हन में क्या बात आ रही होगी कि ये क्या हो गया, बच्चा कितना घिनौना खेल खेल रहा था? वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे बिलीव है कि ना उन्होंने मेरी ऐसी कोई तरबियत की है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अगर मैं गिल्टी होता तो ये सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। 1% भी गिल्टी नहीं हूँ। आप कोई भी एक भी एविडेंस के साथ बात करें, कोई जैसे आपने अभी कहा कि मैसेजेस, अगर आप गिल्टी नहीं है शर्म भी नहीं आ रही होगी। जब गिल्टी नहीं, अच्छा आप किसी चीज़ पे गिल्टी ना हो तो आपको शर्म आएगी? नहीं आ रही ना, बिल्कुल भी। जब गिल्टी नहीं हो तो शर्म किस चीज़ की? अगर कोई बंदा इस तरह से करता है, करने के बाद इल्ज़ाम जो भी इस पे लगाए गए हैं उनको बेबुनियाद करार देता है, और फिर जब भी कोई बंदा आता है उसको कहता है मैं ठीक हूँ, ये सारे पुलिस वालों ने एफआईआर दी वो बेबुनियाद, उन्होंने एलिगेशन लगाया वो बेबुनियाद, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो बेबुनियाद, इतनी तमाम चीज़ें कैसे हो सकती हैं बेबुनियाद? मुझे ये बताइए। मैंने एक बात की थी कि सारा कुछ अभी ये इस केस का जो आप बात कर रही हैं सारा कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एक चीज़ भी आज मुझे ऑलमोस्ट 19 to 20 डेज़ हो गए हैं। ठीक है, और एक चीज़ भी 1% भी किसी भी तरीके से ये लोग मुझे प्रूव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसके अंदर कोई हकीकत के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। अदरवाइज़ क्या आपको क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई शक है कि पुलिस किसी बंदे का डाटा रिकवर करे, डाटा चेक करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसके मेडिकल रिपोर्ट फैच करे, तो क्या उन्होंने मुझे अभी तक प्रूव नहीं था कर देना? अगर मैं गिल्टी होता, अगर मैंने कुछ भी हकीकत के साथ इस केस के साथ मेरा कोई भी लिंक होता तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके होना था।
नाज़रीन, आपने इसकी बात सुनी। इसका यही कहना है कि FIRs बेबुनियाद हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, जिन्होंने एलिगेशन लगाया वो भी बेबुनियाद हैं, और जहाँ पे जो भी लोग इनसे क्वेश्चन करता है वो भी बेबुनियाद है। जब हर चीज़ बेबुनियाद है तो ये इंसान बिल्कुल सच्चे और बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर यहाँ पे खड़े हैं, कहते हैं कि मेरे पे तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो ऐसे ही लगा दिए गए हैं। इस बारे में मुतलका SHO साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या कहना है, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या प्रूव हुआ है, तो अभी उनसे हम बात करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, मुतलका DSP आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये लड़के को मंजर आम पे कैसे लेके आए, किस तरह इसको पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमें मुख्तलिफ आरा से इतला आ रही थी कि ये जो लड़का है ये जिम करता है, और जिम में जो भोले भाले लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको ये वर्गला के उनको पहले लड़की की आवाज़ में, लड़कियों की आवाज़ में ट्रैप करता था, फिर उनको मुख्तलिफ जगह पे कहता था लड़की बन के आप उधर आ जाएं। तो वो लड़के जब उधर आ जाते थे तो फिर वो कहता था आप लड़की को मिलने आए हैं, तो ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती थी और उनसे पैसे भी लेता था। एक लड़का था, उससे जेबर भी इसने लिया। इससे पहले भी इस किस्म के मुकदमा दर्ज हुए हैं जिसमें इसने बच्चों के साथ ज़्यादती की थी। ये इस आड़ में बच्चों के साथ ज़्यादती करता था। तो फिर ये लड़का मंजर आम पे आया। इसने किसी वजह से हमें मालूम हुआ कि ये लड़का जो है ना इसने ट्रैप किया। उस बच्चे को फिर हमने इत्माद में लिया, और इत्माद में लेने के बाद फिर वो मंजर आप आके तो इसने फिर सारी बात हमें बताई, तो ये FIR दर्ज हो के तो ये पकड़ा गया है। तो हमने इसलिए इसको पकड़ के इसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इस किस्म के जो ज़्यादती वाले केस होते हैं अमूमन वालदैन जो है ना वो मंजर आम पे नहीं लेके आते बदनामी की वजह से। तो ये हम इस बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं जिसने ये थोड़ा सा जुर्रत की है। तो उम्मीद है कि ये और भी इंकशाफ करेगा, और आने वाले वक्तों में जो बच्चे जिम में जाते हैं वो भी बच जाएंगे इसके शर से। सर, जैसे आपने बताया कि आपने उस बच्चे को अपने एतमाद में लिया और FIR दर्ज हुई, तो पुलिस पे काफ़ी कम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो एतमाद नहीं करते जी, शायद हमारी प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो जाए। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पुलिस जो है वो आपके यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है? देखें जी, हम सब बच्चों वाले हैं। हर बच्चे को शौक़ है कि मैं जिम जाऊँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ करूँ। उधर ये इस किस्म के जो जानवर हैं ये बैठे होते हैं। वो बच्चे तो घर से निकलते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए इसको मंजर आम पे लेके आए हैं, और आपकी वसासत से ये जितना इसको आप फैला देंगी तो बच्चे अवेयरनेस हो जाएंगे। कभी किसी को औरत की आवाज़ में को ट्रैप करेगा तो महतात हो जाएंगे बच्चे। तो जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, जिम में जाते हैं ट्रैप हो जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को इस तरह के दरिंदे जो हैं उनसे